सबको जय यीशु। प्रिय बंधुओं, चालीसा काल में हमारे लिए आज का मनन चिंतन का विषय है उड़ाऊ पुत्र का घर पर लौटना। प्रभु यीशु एक प्रत्येक उद्देश्य को लेकर हमारे समक्ष इस उदाहरण पेश करते हैं। उस उड़ाऊ पुत्र वापस आने का 2-3 मकसद है। हम उड़ाऊ पुत्र के कुछ गुणों पर हम मनन चिंतन करें। उनका एक विशेष गुण है पश्चाताप। उड़ाऊ पुत्र प्रभु के उन वचनों को याद करते हुए जो हम संत लूकस के सुसमाचार में पढ़ते हैं, मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूं। वे एक पश्चाताप का मार्ग अपनाए, इसलिए वो अपने घर पर लौटने का निर्णय लिया। उनका दूसरा एक गुण पुण्य यही है कि उड़ाऊ पुत्र एक विनम्रता के पात्र थे। वो विनम्रता को स्वीकार करते हुए अपने पिता के पास लौटने का निर्णय लिया और हम देखते हैं वो घर वापस लौट आते हैं। और उड़ाऊ पुत्र पश्चाताप को स्वीकार करने पर उनके अंदर एक प्रार्थना उत्पन्न होते हैं। उनका प्रार्थना यही है, हे पिता, मैं आपके विरुद्ध मैंने पाप किया, मैं आपके पुत्र कहलाने योग्य नहीं हूं। आप मुझे अपने सेवकों में से एक समझ लीजिए और स्वीकार कीजिए। देखिए, एक विनम्रता जहां तक हम आ सकते हैं वहां तक वे नीचे आते हैं और उस पश्चाताप का मार्ग अपनाते हैं। और दूसरा एक गुण पुण्य उनका यही है, मैं पापी हूं, मुझ पापी पर दया कीजिए। उनके अंदर एक भावना उत्पन्न, मैं पापी हूं। ये पाप का बोध उनके अंदर उत्पन्न होते हैं। हम हर एक इंसान के लिए बहुत अति आवश्यक एक चीज है, हम स्वयं का एक अवबोध हमारे अंदर होनी चाहिए। मैं पापी हूं। इंसान होते हुए हम तरह तरह के पाप करते हैं। जब मुझे अपने आप लगता है मैं पाप किया, मैंने गुनाह किया, तो उस पापी का उस बोध प्रभु ने पापियों को बुलाने के लिए इस धरती पर आए हैं। फिर मैं देखता हूं उड़ाऊ पुत्र का तीसरा एक गुण पुण्य यही है, कभी पिता से दूर नहीं जाने का एक अवबोध। उड़ाऊ पुत्र हम जानते हैं पिता के संपत्ति, ये सारे चीजें हम जानते हैं। संपत्ति का एक हिस्सा लेते हैं, जाते हैं, उसको नष्ट करते हैं। जब उनके पास कुछ नहीं रहता है तो वापस आने का निर्णय लेते हैं। उसी समय उनको ये बोध उत्पन्न होता है, मेरे पिता के घर में किसी भी चीज का कमी नहीं है। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 12 में हम पढ़ते हैं, मेरे पास लौट आओ, मैं इसी स्थान पर वापस तुम्हें ले आऊंगा। तुम मेरे पास लौट आओ, प्रभु हमसे कहते हैं। जब मैं प्रभु के घर से वापस चले जाते हैं या और कहीं चले जाते हैं, प्रभु हमारे पीछे आते हैं और हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तुम बेटा, तुम वापस चले आओ, मेरे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 2 में हम पढ़ते हैं, मेरे पिता के यहाँ बहुत सारे निवास स्थान है। देखो, हम प्रभु का उस निवास स्थान, प्रभु जो मेरे लिए देते हैं, उस निवास स्थान को हम त्यागते हुए या छोड़ते हुए, उसका कोई कीमत ना लगाते हुए हम मेरे पिता के घर से दूर भाग जाते हैं। उसका प्रतिफल क्या है? सुअर के साथ जीना, सुअर के फली खाना, गलत जीवन बिताना, व्यभिचार करना आदि प्रक्रिया में हम अपना जीवन नष्ट करते हैं। उसमें हमारे जीवन में कोई फायदा लाभ नहीं होते हैं। लेकिन प्रभु जो मुझे देता है, जो संरक्षण, सुरक्षा, वापस अपने घर में सब कुछ जो देता है, उसको पाने के लिए और उसके अनुसार जीवन बिताने के लिए हमें निर्णय लेना है। हम पिता के घर से कभी दूर नहीं जाएंगे, इसका प्रतिज्ञा हम लेंगे। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 18 में हम पढ़ते हैं,
मैं कभी तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। देखो, ये प्रभु का एक वायदा है। हम प्रभु के पुत्र पुत्रियां हैं, प्रभु हमें प्यार करते हैं, प्रभु के साथ जीवन जीने का हम निर्णय लिया है और हमें मदद करने के लिए प्रभु ने पवित्र आत्मा दिया। ये सारे बात का जानकारी होने के बाद मैं अपने पिता को छोड़कर हम जाते हैं। हमें चाहिए उस पिता के पास लौटना, वापस आना। उस पिता हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। हमारे लिए इंतजार करने वाले उस प्रभु के पास हम लौटे। और एक और बात हमें याद रखना है, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 44 में लिखा है, मेरे पिता के द्वारा ना बुलाने जाने पर कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता। पिता ने मुझे बुलाते हैं। पिता के आवाज हमें सुनना है। पिता के आवाज सुनकर हम प्रभु के पास लौट आएंगे। पिता के आवाज, उस सुंदर आवाज, तुम आओ, मेरे घर में तुम्हारे लिए निवास स्थान है। भले ही उस उड़ाऊ पुत्र के अंदर नौकरों में से एक गिल्ली जो उन्होंने कहा था, उसको प्रभु नहीं सुना है। अपने बेटे का वो मूल्यवान स्थान प्रदान करने के लिए हमारे प्रभु हमेशा तैयार है। भाई और बहनों, इस 40 काल हमारे लिए ये लौटने का एक समय है, प्रभु में वापस आने का एक समय है। हम प्रभु के पास लौटने का निर्णय लें, हमारे पापमय अवस्था को त्यागे, हम पश्चाताप करेंगे, विनम्रता को हम अपनाएंगे और हम प्रभु के पास लौटेगा। प्रभु हमें सहर्ष अपने परिवार में, अपने जीवन में स्वागत करेगा। आइए हम उसके लिए तैयार हो जाए, प्रभु के पास हम लौटे। आप सबों को जय यीशु।